हर्ष एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ बहुत ही सुंदर बच्चा था। बचपन से ही जो भी उसे देखता वो ये कहना नहीं भूलता कि कितना सुंदर बच्चा है। घर में, परिवार में, स्कूल में, हर जगह अपनी इस तरह की तारीफ सुनकर हर्ष बड़ा हो रहा था। इस तारीफ ने उसके अंदर घमंड का बीज आरोपण कर दिया था। उसकी मम्मी चेतना और पापा विमल दोनों ही देखने में बहुत अच्छे थे। वे दोनों हमेशा अपनी सेहत का भी ध्यान रखते थे और वे स्वभाव से बहुत विनम्र थे। विमल को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि इतनी ज्यादा तारीफ कहीं हर्ष को अभिमानी ना बना दे। ये सोचकर एक दिन उन्होंने चेतना से अपने दिल की बात कही। चेतना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर्ष के रूप रंग को लेकर उसकी की जाने वाली तारीफ उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है? चेतना ने अचंभित होते हुए कहा, घातक? ये तुम क्या कह रहे हो विमल? चेतना, घातक से मेरा मतलब है कि ये तारीफ कहीं उसमें घमंड न भर दे, और घमंड तो किसी के भी अच्छे व्यक्तित्व की गरिमा को खत्म कर देता है। तब चेतना ने कहा, अरे नहीं विमल, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो बच्चा है, अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम नाहक ही कुछ भी सोचते रहते हो। लेकिन बात तो धीरे धीरे विमल की ही सही होने लगी। हर्ष सच में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। उसका मानना था कि एक अच्छा व्यक्तित्व ही प्रभावशाली हो सकता है। इसी विचारधारा के साथ हर्ष बड़ा हो गया। अपने माता पिता की तरह वो भी अपनी सेहत का न सिर्फ ध्यान रखता, बल्कि अपने व्यक्तित्व को जितना हो सकता था उतना निखार कर भी रखता था। 6 फीट ऊंचा, चौड़ी छाती, उजली त्वचा और घने काले बालों से उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। उसके कॉलेज में न जाने कितनी लड़कियां उसकी दीवानी थी, लेकिन हर्ष कभी किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। हालांकि स्वभाव से वो बहुत अच्छा था। काफी लड़कियों से उसकी दोस्ती भी थी। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की, सपना, उससे बहुत प्यार करती थी। वो भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन हर्ष ने उसके प्यार को नजरअंदाज कर रखा था। उसके मन में बसी राजकुमारी तो बिल्कुल परी की तरह थी, जिसे वो सपने में देखा करता था। अपनी शादी के लिए उसे उसी परी का इंतजार था। पढ़ाई पूरी होने के बाद हर्ष की काफी अच्छी नौकरी भी लग गई। उसकी नौकरी लगने के बाद चेतना और विमल को उसके विवाह की चिंता होने लगी। विमल चाहते थे कि हर्ष सेटल हो गया है तो अब उसका विवाह कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक दिन चेतना से कहा, चेतना, हमें अब हर्ष के लिए लड़की देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर चेतना, उसके लिए लड़की ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। हमें हर्ष की टक्कर की लड़की ढूंढना होगा। हाँ, तो उसमें क्या समस्या है? एक से एक सुंदर लड़कियां हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा तुम्हें लगता है चेतना? आगे आगे देखो होता है क्या। चेतना ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। विमल ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपने बेटे से बात करो। उसने कहीं कोई पसंद तो नहीं कर रखी है? चेतना ने कहा, हाँ विमल, ठीक है, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। विमल की बात को मानकर चेतना ने उसी दिन शाम को हर्ष से पूछा, हर्ष, अब हमें तेरी शादी करनी है। अगर तूने कोई लड़की पसंद कर रखी हो तो बता दे। हमें लड़की ढूंढने में जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी पड़े। हर्ष ने कहा, अरे नहीं मम्मी, मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया है। आप अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लीजिए। क्यों, क्या तू मेरी पसंद की लड़की से चुपचाप शादी कर लेगा? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। मैं भी देखूंगा। लड़की हम तीनों को पसंद आनी चाहिए। हर्ष की बात सुनकर विमल ने चेतना की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए।
तब चेतना उन्हें घूरकर देखने लगी तो विमल ने दूसरी तरफ सर घुमा लिया। इस तरह से लड़की ढूंढने का अभियान शुरू हो गया। ना जाने कितनी ही लड़कियों को हर्ष ने मना कर दिया। किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की नाक मोटी है, तो किसी का रंग सांवला है, कोई ज्यादा पतली है तो कोई मोटी है। इस तरह काफी समय बीतता जा रहा था। घर में सभी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का इंतजार था, जो हर्ष के बाजू में खड़ी हो तो किसी भी सूरत में उससे कम ना लगे। उनका मानना था कि जोड़ी टक्कर की होनी चाहिए। उनका परिवार जब भी कहीं लड़की देखने जाता तो विमल तनावग्रस्त हो जाते। उन्हें हमेशा डर लगा रहता कि अच्छी भली लड़की में हर्ष फिर कुछ कमी निकाल देगा और हमें नामे जवाब उन्हें देना पड़ेगा, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी बेचारे अपने बेटे के विवाह के लिए यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते थे। कई बार वो हर्ष को समझाकर कहते, बेटा अच्छी तो है लड़की, क्यों मना कर रहा है? अरे क्या मैं तेरे लिए स्वर्ग से कोई अप्सरा लेकर आऊं? हर्ष हंसकर कहता, पापा देख लेना, आएगी तो अप्सरा ही। इसी बीच एक परिवार से लड़की का रिश्ता आया। लड़की की फोटो भी उनके पास भेजी गई। फोटो में तो लड़की बहुत ही सुंदर लग रही थी। चेतना ने अपने पति विमल से कहा, मुझे लगता है यहाँ बात जम जाएगी। लड़की बहुत ही सुंदर लग रही है। विमल कुछ कहता उससे पहले ही हर्ष ने कहा, मम्मी तस्वीर में तो बहुत सी लड़कियाँ सुंदर दिखती हैं, हकीकत तो सामना होने पर ही पता चलता है। चेहरे की कमी को मेकअप से छिपाना तो लड़कियों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। ब्यूटी पार्लर सब कमियों को पूरी कर देता है। विमल ने बौखलाकर कहा, हर्ष क्यों इतना नकारात्मक सोचते हो तुम? हो सकता है लड़की सच में बहुत सुंदर हो। तुम अब तक लगभग 20 लड़कियों को मना कर चुके हो। जवाब तो मुझे देना पड़ता है और इस तरह किसी की बेटी का अपमान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या पापा जब पसंद आएगी तभी तो करूँगा ना शादी? विमल ने कहा, पता नहीं आज भी क्या होने वाला है, मुझे तो बेचैनी हो रही है। हर्ष ने कहा, ठीक है पापा, देखने चलते हैं, उसके बाद ही आगे की बात तय होगी। इस तरह वे तीनों लड़की देखने गरिमा के घर पहुंच गए। गरिमा के परिवार ने उन्हें बहुत ही आदर सत्कार के साथ बिठाया। हर्ष को देखते ही गरिमा की मम्मी ने कहा, वाह हर्ष तो कितना हैंडसम है। विमल धीरे से मन ही मन में बुदबुदाया, यही तो मुसीबत है। अब सबको लड़की का इंतजार था, क्या वो हर्ष को पसंद आएगी? कुछ ही समय में गरिमा चाय और नाश्ता लेकर आ गई। उसे देखकर उन तीनों की आंखों में चमक आ गई। जिस सुंदरता का वे इंतजार कर रहे थे वो आज उनके सामने खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी से गरिमा की सुंदरता में चार चांद लग रहे थे। काले घुंघराले बालों की लंबी चोटी गले से आगे सीने पर से लटकती हुई नीचे कमर तक जा रही थी, मानो कोई नागिन हो। गरिमा ने सुंदर आभूषण पहन रखे थे। होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक थी। ज्यादा ना सही पर हल्का सा मेकअप चेहरे पर जरूर दिखाई दे रहा था। गरिमा को देखते ही हर्ष का चेहरा खिल उठा। उसकी नजर वहां से हटने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो एक टक उसे देखते ही जा रहा था। वे सब बैठकर बातें कर रहे थे। आज ऐसा लग रहा था मानो हर्ष के परिवार का इंतजार खत्म होने वाला है। इसी बीच गरिमा और हर्ष के बीच भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था, किंतु सबके सामने गरिमा असहज महसूस कर रही थी। इस बात को हर्ष समझ रहा था। वे दोनों एक दूसरे से अकेले में और अच्छे से बात करना चाहते थे। तब हर्ष ने अपने पापा से पूछा, पापा क्या हम दोनों अकेले में कुछ समय बात कर सकते हैं?
विमल ने गरिमा के पिता अतुल से कहा, अतुल जी, अगर आपको ऐतराज न हो तो दोनों बच्चों को हमें एकांत में बातें करने देना चाहिए। हाँ हाँ विमल जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने हर्ष और गरिमा की तरफ देखते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम लोग आपस में विचार विमर्श कर लो। उसके बाद गरिमा और हर्ष बगीचे में घूमते हुए बातें करके एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। बातों के दरमियान हर्ष ने गरिमा से कहा, गरिमा जी, मैं एक बार आपको बिना मेकअप के देखना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान पूरे दिन तो मेकअप में नहीं रह सकता ना। गरिमा, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, पर मुझे एकदम वास्तविक सुंदरता पसंद है जो ऊपर वाले ने तुम्हें दी है। गरिमा ये सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसने कहा, ठीक है, जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं बिल्कुल वैसी आऊँगी जैसी ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, एकदम ओरिजिनल। दरअसल हर्ष पहली नज़र में गरिमा के दिल में हलचल मचा गया था। हर्ष ने फिर से कहा, नहीं गरिमा जी, अगली बार क्यों, इसी मुलाकात में क्यों नहीं। गरिमा ने कहा, ठीक है, जब हम खाना खाने बैठेंगे तब आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। दरअसल गरिमा नहीं जानती थी कि हर्ष के जीवन में सुंदरता का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सुंदरता के बिना इंसान का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो ही नहीं सकता। इंसान को हर समय एकदम टिप टॉप रहना चाहिए। अपने आप को कहीं भी प्रस्तुत करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। कुछ देर साथ में समय बिताने के बाद गरिमा और हर्ष वापस सबके बीच पहुंच गए। दोनों खुश लग रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर बाकी सब लोग भी खुश हो गए, क्योंकि उन दोनों की खुशी इस बात का आभास करा रही थी कि मामला जम जाएगा। विमल और चेतना तो यूं भी लड़कियों को मना करते करते थक चुके थे। वैसे भी किसी को मना करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हर्ष के लिए सुंदरता अनिवार्य है, वे अच्छी तरह जानते थे। उनके वैवाहिक जीवन में आगे चलकर कोई समस्या न आए, इस बात का वे आरंभ से ही ख्याल रख रहे थे। वे सोच रहे थे, चलो देर आए पर दुरुस्त आए। हर्ष के साथ वापस लौटने के तुरंत बाद गरिमा अपने कमरे में जाने लगी। तब उसकी मम्मी वसुधा ने उससे पूछा, गरिमा, कहाँ जा रही हो? भोजन का समय हो गया है। अब खाना खाकर ही गरिमा ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, मैं बस यूं गई और यूं आई। हर्ष समझ गया कि गरिमा उसका मेकअप उतारने जा रही है। गरिमा उसके कमरे में चली गई। उसके बाद सभी खाना खाने टेबल पर आ गए। वसुधा ने आवाज़ लगाई, अरे गरिमा, जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। कुछ देर के इंतज़ार के पश्चात वसुधा ने एक बार फिर आवाज़ लगाते हुए कहा, गरिमा बेटा, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से आ जाओ। बस उसी समय गरिमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। गरिमा को इस तरह घर के एकदम सादे कपड़ों में देखकर वसुधा और बाकी सब लोग सिवाय हर्ष के हैरान हो गए। इस समय गरिमा के चेहरे पर न कोई मेकअप था, न ही कोई सुंदर वेशभूषा। सादे कपड़ों में भी वो उतनी ही सुंदर लग रही थी। हर्ष बिना मेकअप में गरिमा को देखता ही रह गया। वो अपने मुंह से कुछ भी न कह पाया, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखें ये बता रही थी कि वो बहुत खुश है। तभी गरिमा ने उसकी तरफ देखा तो हर्ष के चेहरे पर वो भाव दिखाई देने लगे, मानो वो कह रहा हो, वाह गरिमा, तुम तो गजब की खूबसूरत हो। वाकई तुम्हें तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। इसी बीच वसुधा ने कहा, गरिमा, ये क्या है बेटा, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? गरिमा ने मुस्कुराकर हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, मुझे साड़ी में बहुत बेचैनी हो रही थी,
गर्मी भी लग रही थी। वसुधा को उसकी बात में कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आई, तो उन्होंने कहा, तुम आजकल के बच्चे भी ना। उसके बाद खाने की टेबल पर बात करते समय विमल ने हर्ष के सबके सामने पूछ लिया, हर्ष, तुझे लड़की पसंद है ना? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वो पहले से ही जानते थे। वे समझ गए थे कि हर्ष को गरिमा पसंद है। वो जानते थे कि इससे पहले हर्ष ने कभी भी अकेले में बात करने वाली बात नहीं कही थी। हर्ष ने कहा, हाँ पापा। विमल ने गरिमा से भी वही प्रश्न पूछ लिया, गरिमा बेटा, क्या तुम्हें हर्ष पसंद है? गरिमा शर्मा गई। उसने नीचे सर झुका लिया। इस समय वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट में ही उसकी रजामंदी समाई हुई थी। बस फिर क्या था, सब समझ गए और दोनों की शादी उसी समय तय हो गई। दोनों ही परिवार संपन्न थे, इसलिए काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। गरिमा के शादी के दौरान पहनने वाले कपड़ों का हर्ष द्वारा काफी ध्यान रखा गया था। वो बार बार गरिमा को समझाता, गरिमा, कपड़े बहुत ही शानदार होने चाहिए। तुम बिल्कुल लाइट मेकअप करवाना। अच्छा, एक ड्रेस गुलाबी रंग की जरूर पहनना, वो रंग तुम पर खूब खिलता है। गरिमा दंग थी। उसे लग रहा था, बाप रे बाप, ये हर्ष कितना अजीब है। अच्छा दिखना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? कोई गलत बात तो वो नहीं बोल रहा है। यही सोचते हुए गरिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं एकदम लाइट मेकअप करूंगी और कपड़े भी तुम्हारी पसंद के ही पहनूंगी। तुम बेफिक्र रहो। हर्ष की चाहत को ध्यान में रखते हुए गरिमा ने बहुत ही सुंदर कपड़े खरीदे। दोनों के विवाह का दिन भी धीरे धीरे करीब आ ही गया। हर्ष ने दुल्हन के रूप में जब पहली बार गरिमा को देखा, हल्का गुलाबी रंग का लहंगा जिसमें चांदी जैसी चमकदार बूटियां थी, वो उसे देखता ही रह गया। वो अपनी पसंद पर बहुत खुश था। उसे जैसी चाहिए थी वैसी पत्नी मिल रही थी। बड़े ही धूमधाम के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। विवाह के बाद आई विदाई की बेला, जिसने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया था। सभी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। सूना आंगन होने का दर्द माता पिता को रुला रहा था। अपने बचपन का घर छोड़कर जाना हर बेटी के लिए ऐसी घड़ी होती है जब उसके मन में लाखों प्रश्न उमड़ घुमड़ करते रहते हैं। कैसे रहूंगी अपने माता पिता को छोड़कर? कैसा होगा ससुराल का वातावरण और कैसे होंगे उसके सास ससुर? माँ की तरह अब उसके नाज नखरे कौन उठाएगा और पापा की तरह हर फरमाइश कौन पूरी करेगा? कभी बचपन की यादों में खोकर वो तितली की तरह घर में यहाँ से वहाँ फुदकती खुद को देखती। कभी रूठती तो माँ लाड लड़ाने चली आती। लेकिन इस सब के बाद भी बेटी को इस नई चुनौती को स्वीकार कर अपने परिवार से विदा लेनी पड़ती है, जहाँ दूसरा परिवार उसके इंतजार में गृह प्रवेश की तैयारियां कर रहा होता है। गरिमा की ससुराल में गृह प्रवेश की तैयारी से पूरा वातावरण मधुर संगीत से गुंजायमान हो रहा था। फूलों की फैली महक वातावरण को खुशबूदार बना रही थी। इस विवाह से हर्ष के साथ ही साथ उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। लंबे समय से चले आ रहे लड़की ढूंढने के इस कार्य की अब समाप्ति हो चुकी थी। हर्ष और गरिमा दोनों के तन मन में आज मिलन की सुहावनी बेला के इंतजार ने हलचल मचा रखी थी। पूरा दिन तो मेहमानों के साथ मस्ती और शोर शराबे में बीत रहा। धीरे धीरे उनका वो इंतजार भी पूरा हुआ। उसके बाद सुहाग रात की बेला ने गरिमा और हर्ष को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया था। इतनी सुंदर पत्नी पाकर हर्ष फूला नहीं समा रहा था। उसने जिस परी की कल्पना की थी वो आज उसकी बाहों में थी।
सुहाग रात के यादगार पलों के साथ साथ उनके अंदर प्यार की बारिश हो रही थी। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अपने भावी जीवन के सपने बुनते हुए गरिमा ने कहा, हर्ष, आज हम दो हैं लेकिन कुछ ही वर्षों में हमारा अंश भी हमारे बीच होगा, है ना? कितना सुंदर एहसास होगा ना? हर्ष ने कहा, अरे अभी से उतनी दूर की बात मत सोचो, अभी तो केवल हम दो, बस यही सच है। गरिमा ने कहा, हर्ष, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? अरे गरिमा, किसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है? पर अभी से इतनी दूर की बात मत सोचो, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। हर्ष, मुझे तो बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं, मैं बहुत लंबा इंतजार नहीं करूँगी। गरिमा के मुंह से ये सुनते ही हर्ष बौखला गया। उसने तुरंत ही कहा, तुम ये क्या कह रही हो गरिमा? अभी तो हमारा साथ में रहने का समय है, मौज मस्ती से जीवन जीने का समय है। बच्चों की जवाबदारी छोटी नहीं होती। मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं, और फिर शरीर भी कितना बेकार। क्या क्या कहा तुमने? शरीर भी कितना बेकार हो जाता है, यही कह रहे थे ना तुम? अपना वाक्य पूरा करो हर्ष। हाँ हाँ गरिमा, गर्भावस्था और उसके बाद शरीर पहले की तरह खूबसूरत नहीं रहता है, मैं जानता हूँ। हर्ष, तुम ये क्या कह रहे हो? हर स्त्री संतान को जन्म देती है, तभी तो ये दुनिया चलती है। अगर हर पति तुम्हारी तरह सोचने लग जाए तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? शरीर की सुंदरता एक माँ के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हर्ष, जितनी खुशी उसे माँ बनने में होती है। उसके महत्व को सिर्फ एक स्त्री ही समझ सकती है। देखो गरिमा, मैंने तुमसे पहले भी कई लड़कियों को रिश्ते के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं थी। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सुंदरता के कारण ही तो मैंने पसंद किया है और इसीलिए तुमसे विवाह भी किया है। मैं इसी सुंदरता के साथ रहना चाहता हूँ गरिमा। और अगर मैं मोटी हो गई तो तब क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? माँ बनने के बाद अगर मेरा शरीर पहले जितना सुंदर नहीं रहा तब भी क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हर्ष चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तभी गरिमा ने पूछा, बोलो हर्ष बोलो। हर्ष ने कहा, छोड़ो ना गरिमा, तुम ये सब कहाँ बेकार की बातें लेकर बैठ गई। आओ इन प्यार भरे पलों के सुंदर एहसास में डूब जाते हैं। नहीं हर्ष, तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया है। चिंता? हाँ हर्ष, सुंदरता हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन प्यार वो तो हमेशा रहता है। तुम्हारी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे लिए सुंदरता से ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। क्या इसीलिए तुमने उस दिन मेरा मेकअप उतरवाया था, ताकि मैं बिना मेकअप में कैसी दिखती हूँ? अगर अच्छी नहीं लगती तो तुम ये शादी ही नहीं करते, है ना? काश तुमने विवाह से पहले मुझे ये सब बता दिया होता। तो गरिमा की बात सुनकर हर्ष ने तुरंत ही पूछा, तो क्या गरिमा, क्या तुम शादी से इनकार कर देती? गरिमा ने कहा, हाँ हर्ष, तब तो शायद मैं ये विवाह ही नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस सुंदरता पर मोहित होकर तुम मुझे ब्याह कर ले आए हो वो ज्यादा समय तक साथ नहीं निभाती। एक न एक दिन वो हमसे दूर चली ही जाती है। मुझे डर लग रहा है हर्ष, मेरा विश्वास जो मैंने फेरे लेते समय, मांग में सिंदूर भरते समय तुम पर किया था वो टूट रहा है। अरे गरिमा, तुम कुछ ज्यादा ही बुरा सोच रही हो। मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ। सच बताओ हर्ष, मुझसे या सिर्फ मेरी सुंदरता से? दोनों से गरिमा, दोनों से। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। गरिमा ने पूछा, अगर मोटी हो गई तब भी? हाँ हाँ तब भी, कहते हुए हर्ष ने गरिमा को अपनी बाहों में भर लिया। गरिमा ने भी इस बात को आगे न बढ़ाना ही बेहतर समझा। इसी तरह प्यार के साथ उनके दिन और रात बीतने लगे। हर सुबह हर्ष जब सोकर उठता,
सबसे पहले अपनी खूबसूरत पत्नी का चेहरा देखकर खुश हो जाता। उसे बाहों में भरकर प्यार करने के बाद ही बिस्तर से उठता था। रात अगर रोमांस से भरी होती तो दिन प्यार से भरा हुआ होता। प्यार के साथ समय कैसे बीत जाता ये पता ही नहीं चलता। इसी तरह उनके जीवन में भी दिन रात आते जाते रहे और समय आगे बढ़ता रहा। इस विवाह से विमल और चेतना भी बहुत खुश थे, क्योंकि गरिमा जितनी तन की सुंदर थी उतनी ही मन की भी साफ और सुंदर थी। देखते देखते 4 साल बीत गए। अब गरिमा में मां बनने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। वो पिछले 1 साल से हर्ष के पीछे पड़ी थी कि अब उसे मां बनना है, पर हर्ष हर बार बात को टाल देता था। आज रात जब वे दोनों अपने कमरे में सोने के लिए गए, तब एक बार फिर गरिमा ने कहा, हर्ष प्लीज मेरी बात मान लो, अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए। हमारी शादी को 4 साल बीत चुके हैं। हर्ष ने कहा, गरिमा मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, क्यों अपना शरीर बिगाड़ना चाहती हो। बच्चे कहाँ आजकल माँ बाप का साथ रहते हैं। हमें आगे भी रहना तो अकेले ही पड़ेगा ना। फिर बिना कारण क्यों इतनी बड़ी जवाबदारी लेकर हम जीवन की खुशियों को बांटें। अपना पूरा समय बच्चों की देखरेख में ही तो बीत जाएगा। हर्ष तुम गलत बात मत करो, हम भी तो पापा जी और माँ के साथ रहते हैं ना। हाँ तो हम जैसे बहुत कम लोग बचे हैं। मैं कुछ नहीं जानती हर्ष, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी माँ बनने का सुख चाहिए। यही मेरा अंतिम निर्णय है। ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम निर्णय मान लेता हूँ, पर देख लेना तुम्हारी पूरी सुंदरता, तुम्हारा यौवन, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं हर्ष, ऐसा नहीं है। अगर मैं खुद को संभालूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। देखना, मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करके दिखाऊंगी। तुम्हें दुखी होने का मौका भी नहीं दूंगी। इतने वर्षों में तो हर्ष भी गरिमा को बहुत प्यार करने लगा था। उसने गरिमा की बात मान ली। उसने कहा, ठीक है गरिमा, तुम जीती, मैं हारा। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद 3 महीने के भीतर ही गरिमा प्रेग्नेंट हो गई। उसके प्रेग्नेंट होने से उसके सास ससुर माता पिता सभी बहुत खुश थे। घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशी अलग ही होती है। गरिमा भी बहुत खुश थी, लेकिन हर्ष वो तनाव में था। गरिमा डिलीवरी के बाद कैसी दिखेगी, ये प्रश्न उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके बाद भी वो गरिमा को खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे गरिमा का पेट दिखाई देने लगा। इस समय उसके खाने पीने का उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो हमेशा गरिमा को फल, हरी सब्जी, ड्राई फ्रूट और तरह तरह की पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए देती रहती थी। गर्भावस्था के दौरान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ उसका पति भी उतना ही खुश रहता है जितना कि पत्नी रहती है, लेकिन यहाँ तो मामला अलग ही दिखाई दे रहा था। हर्ष के चेहरे का तनाव छिपाए नहीं छिप रहा था। 5वां 6ठा महीना आते आते गरिमा काफी मोटी होने लगी और उसका मोटा शरीर हर्ष को पसंद नहीं आ रहा था। हर्ष को तनाव में देखकर गरिमा ने उसे समझाते हुए कहा, हर्ष जब प्यारा सा छोटा सा राजकुमार या राजकुमारी तुम्हारी गोद में होगी ना, तब तुम उसके प्यार में ये सब कुछ भूल जाओगे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने आप को फिट रखूंगी, बस तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। ये सुनकर हर्ष ने कहा, गरिमा ये जो तुम कह रही हो वो सब इतना आसान नहीं है। गरिमा ने कहा, मैं तुम्हें ये सब करके दिखाऊंगी, तुम बस खुश रहो। मेरे पेट पर हाथ रखकर देखो कैसा महसूस होता है। तुम्हें भी बच्चे की हलचल और धड़कन महसूस होगी। हर्ष ने पेट पर हाथ जरूर रखा, लेकिन जो उसके दिमाग में था उसे वही नजर आया, गरिमा का बड़ा पेट।
वो गर्भावस्था के उन दिनों का सुख अपनी सोच के कारण उठा नहीं पाया। आखिरकार धीरे धीरे 9 माह बीत गए। अब तक हर्ष काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, पर गरिमा बिल्कुल तनाव मुक्त थी, क्योंकि वो जानती थी कि सब ठीक हो जाएगा। खैर, फिर वो दिन भी आ गया जब गरिमा को दर्द शुरू हुए और उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही घंटों के बाद गरिमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब वो बच्ची हर्ष की गोद में दी गई तो हर्ष के मन में पिता का रूप जागृत हो ही गया। नन्ही सी गुड़िया एकदम उजला रंग लेकर आई थी। सिर पर काले घुंघराले बाल भी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाले ने उसे माता पिता दोनों की सुंदरता दी है। हर्ष अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश था। परिवार में भी सभी लक्ष्मी के आगमन को पर्व की तरह मना रहे थे। नाना नानी, दादा दादी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। डिलीवरी के बाद जब हर्ष ने गरिमा का पेट देखा तो उस पर बहुत से स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। वो सुंदरता जो पहले थी वो कहीं नदारद हो चुकी थी। गरिमा के पेट को देखकर, उसके मोटे शरीर को देखकर हर्ष का दिल रो रहा था। वो सोच रहा था, एक का जन्म हुआ तो एक की मृत्यु भी हुई है, और ये मृत्यु हुई है सुंदरता की। वो बच्ची से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन गरिमा के लिए उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसने गरिमा के साथ रात्रि का मिलन भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसका मन ही नहीं होता था। मिलन के समय भी वो गरिमा का शरीर देख निराश होकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता था। गरिमा ये सब कुछ सहन कर ही रही थी, क्योंकि हर्ष का जिस तरह का स्वभाव था उसके कारण ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बात को गरिमा भी भली भांति समझ रही थी। उसने सब कुछ उस समय के ऊपर छोड़ दिया था। वो जानती थी वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, पर ठीक कर देगा वाला उसका इंतजार बहुत लंबा हो चुका था। उसका इंतजार अब कई बार उसे रुलाने भी लगा था। हर्ष की बेरुखी अब उससे सहन नहीं हो रही थी। एक दिन तो गरिमा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा यूं चुपचाप रहने से बात नहीं बनेगी। उसे साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। आज पहली बार गरिमा ने उसकी और हर्ष के बीच वर्षों से चली आ रही वो सारी बातें अपनी सास को बताते हुए कहा, माँ, अब ये मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते, न ही पत्नी की तरह मुझसे संबंध ही रखते हैं क्या? चेतना ये सब सुनकर हैरान थी। उसने गरिमा से पूछा, तुम ये क्या कह रही हो गरिमा? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। इस समय चेतना को हर्ष पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने गरिमा को समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैं हर्ष को समझाऊंगी। चेतना को आज विमल की वो बातें याद आ रही थी जो वो हर्ष के बचपन में कहा करते थे कि हर्ष के लिए बार बार उसकी तारीफ होना बहुत घातक होगा, पर उसने कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। आज गरिमा की बातें सुनकर चेतना बहुत दुखी थी और उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। चेतना ने फिर अपने पति विमल को भी ये सारी सच्चाई बता दी। विमल भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी मानसिकता हर्ष से ये उम्मीद नहीं थी। तब उन्हें याद आ रहा था कि बचपन से हर्ष खुद के रूप रंग की तारीफ सुनकर बड़ा हुआ है। उसने अपने जीवन में सुंदरता को ही सबसे महत्वपूर्ण बना लिया है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। विमल को ये भी याद आ रहा था कि हर्ष ने गरिमा से पहले कितनी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि वे बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थीं। चेतना और विमल ने सोचा वे दोनों हर्ष को समझा बुझाकर रास्ते पर ले आएंगी।
अगले दिन चेतना ने हर्ष को अपने कमरे में बुलाया। हर्ष ने अंदर आकर पूछा, क्या हुआ माँ? हर्ष, आ बैठ मेरे पास। हर्ष बैठ गया। तब चेतना ने कहा, हर्ष एक बात पूछूं? हाँ माँ, पूछो ना। आज क्या हो गया है? आप कुछ गंभीर लग रही हो। हाँ, गंभीर तो हम दोनों ही हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। मैं तुझसे पूछ रही थी, जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, तब तू हमसे प्यार नहीं करेगा क्या? माँ, ये कैसा प्रश्न है तुम्हारा? सही और सीधा प्रश्न ही तो पूछ रही हूँ। सफ़ेद बाल, ढीली लटकती झुर्रियों वाली चमड़ी तू कैसे देख पाएगा? माँ, आप दोनों मेरे माता पिता हो और बुढ़ापा तो सभी को आता है। चेतना ने समझाते हुए कहा, हाँ हर्ष, बुढ़ापा सभी को आता है। जवानी और सुंदरता हमेशा साथ नहीं देती। जैसे बुढ़ापा आता है तो शरीर पहले जैसा नहीं रहता, वैसे ही औलाद को जन्म देने के बाद माँ के शरीर में भी बदलाव आता ही है। तभी विमल के मन में जो बात वर्षों से थी और वो आज तक कभी भी उसे कह नहीं पाए थे, आज उनके मुंह से निकल ही गई। उन्होंने कहा, हर्ष, तुम बहुत सुंदर हो, ये भगवान का तुम्हें वरदान मिला है, पर तुमने उस वरदान पर हमेशा घमंड किया है, जबकि उसमें तुम्हारा अपना तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा अपना क्या है उसमें बताओ। तुमने ना जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, अच्छी सुंदर लड़कियों तक को मना किया है। कितना दुख हुआ होगा उनको, कभी सोचा है? तुम्हारा अपना जो है वो है घमंड, और घमंड करना हमने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया था बेटा। तुम इतने बड़े हो, तुम्हें क्या समझाएं, यही सोचकर हम कभी कुछ नहीं बोले। तुम्हारी पसंद की लड़की के लिए इंतज़ार भी करते रहेगी। जब तुम्हें संतोष होगा तभी तय करेंगे, वरना शादी के बाद कहीं तुम्हारा रुख अपनी पत्नी के लिए खराब न हो जाए। इसीलिए हमने कभी भी तुम पर दबाव नहीं डाला। लेकिन अब ये क्या कर रहे हो तुम? हर्ष ने दंग होते हुए कहा, पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या कह रहे हैं? विमल ने कहा, हर्ष, हम दोनों जानते हैं कि गरिमा के साथ तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। अरे माँ बनी है वो, शरीर में अंतर तो आएगा ही ना। कितनी प्यारी सी नन्ही परी दी है। अरे उसने तो तुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया है। और तू, ये सुनते ही हर्ष का सिर नीचे झुक गया, क्योंकि विमल की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। चेतना ने कहा, हर्ष, तुझे पता भी है कि जैसा व्यवहार तू गरिमा के साथ कर रहा है, वो कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, वो भी ऐसे नाजुक समय में, जबकि इस समय उसे सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत है। विमल ने कहा, हर्ष, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तू तेरी माँ के पेट में था, तब उससे पहले और तेरे जन्म के बाद तेरी माँ के शरीर में भी ज़मीन आसमान का अंतर आ गया था। पर तब तेरी माँ का वो शरीर मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसी शरीर से जन्म लेकर बढ़कर तू बाहर आया था। अरे हर्ष, प्यार तो मन से किया जाता है बेटा, तन से नहीं। सॉरी पापा, मुझे मेरी गलती का एहसास। इतना कहते कहते हर्ष को उसकी पीठ में जोर से दर्द होने लगा। उस दर्द के कारण हर्ष बहुत परेशान हो रहा था। उसे तड़पता देखकर सभी लोग परेशान हो रहे थे। विमल तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हर्ष को देखा तथा चेक करने के बाद उन्होंने कहा, विमल जी, समस्या बड़ी लग रही है, मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। हर्ष और विमल दोनों के चेहरे चिंता में देखकर डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट आने दीजिए, भगवान करे सब ठीक निकले। घर आने के बाद विमल ने चेतना और गरिमा को सारी बात बताई। घर में सभी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि रिपोर्ट में सब ठीक आए, पर ऐसा हुआ नहीं। हर्ष की रिपोर्ट में कैंसर निकला।
पूरा परिवार गम के साए में डूब गया। जिस घर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दस्तक देती है, उस घर में दुख और दर्द दोनों का ही आगमन हो जाता है। हर्ष का कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज में था। पता चलते ही कैंसर के इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। साथ ही शुरू हुआ भगवान को मनाने का दौर। पूरे परिवार ने हर्ष की सलामती के लिए न जाने कितनी मानता रखी। इधर हर्ष को कीमोथेरेपी दी जाने लगी। इस इलाज के साथ ही हर्ष के बाल गिरना शुरू हो गए। उसका शरीर कमजोर होने लगा। वो अपने आप को आईने में देख नहीं पाता था। खुद को एक नज़र देखते ही वो नज़र चुरा लेता था। उसकी सुंदरता उसका साथ छोड़ रही थी। उसके चेहरे पर ना ताजगी थी न ही खुशी। अगर कुछ था तो वो सिर्फ मायूसी। उसे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा। अब जब भी हर्ष बिस्तर पर लेटता उसे अपना पुराना समय याद आता, अपनी सुंदरता याद आती। हर्ष को अब उन लड़कियों के लिए दुख होता था जिन्हें उसने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उसकी तरह बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसे अपने कॉलेज की वो लड़की सपना की भी याद आती जो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, पर वो हमेशा उसके प्यार को नज़रअंदाज करता रहा। जब सपना ने उसके प्यार का इजहार किया था, तब हर्ष ने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि सपना, तुम मेरे ख्वाबों की रानी नहीं हो। मेरे ख्वाबों में तो अप्सरा है और मैं जानता हूँ वो अप्सरा मुझे ज़रूर मिलेगी। तब सपना का दिल टूट गया था और वो कॉलेज छोड़कर ही चली गई थी। हर्ष की बीमारी में गरिमा उसकी बहुत सेवा कर रही थी, बहुत ध्यान रख रही थी। वो उसके घाव पर मरहम इस तरह लगाती मानो प्यार से उसे सहला रही हो। तब हर्ष को वो सब याद आता जब गरिमा का शरीर बदल जाने के बाद उसका व्यवहार गरिमा के प्रति बदल गया था। हर्ष को अपने व्यवहार पर अब बहुत दुख होता, लेकिन बीता समय और मुंह से निकले शब्द कभी लौट कर नहीं आते। जो बीत गया वो समझो कि यादों के पटल पर लिख दिया जाता है। उसकी यादें भले ही थोड़ी फीकी पड़ जाएं, पर उसकी आकृति, उसकी छवि कभी नहीं जाती। वो तो इंसान के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। हर्ष की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसे गरिमा के वो शब्द कई बार याद आ जाते थे जब वो उसे ये कहकर समझाती थी कि हर्ष, शरीर सिर्फ मायाजाल है। वो हमें आकर्षित जरूर करता है, पर वो अस्थायी नहीं होता। एक ना एक दिन वो अपनी सुंदरता खो देता है, यहाँ तक कि अपना वजूद भी खो देता है। लेकिन प्यार वो तो अमर है, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है। किसी के जीने पर भी और उसके मरने के बाद भी हर्ष अपने कमजोर होते शरीर और गिरे हुए बालों को जब भी देखता, उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। उसे तब ये एहसास और दुखी कर देता कि जिस सुंदरता के नशे में वो चूर था, वो तो उसे धोखा दे गई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। लेकिन उसके पापा मम्मी का प्यार आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, बल्कि वे पहले से ज़्यादा फिक्र करने लगे हैं। गरिमा भी कितना प्यार करती है, उसके शरीर से नहीं बल्कि वो उससे प्यार करती है। इतनी सी बात को वो खुद क्यों नहीं समझ पाया। तभी गरिमा ने देखा हर्ष की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब हर्ष के पास आकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए गरिमा ने कहा, हर्ष, क्या सोच रहे हो? ज़्यादा सोचो मत, बस खुश रहने की कोशिश करो। ये देखो तुम्हारी बिटिया, तुम्हें अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। तुम्हें जीना है हमारे लिए और अपने लिए। तुम अपने अंदर सकारात्मक लाओ, हर सब ठीक हो जाएगा। हमें बहुत जल्दी पता चल गया है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी कितने विश्वास के साथ
कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे। हर्ष के माँ और पापा अपने बेटे के लिए पूजा पाठ में लगे ही रहते थे और गरिमा उसकी सेवा में। आखिरकार भगवान ने उन सब की प्रार्थना सुन ली और हर्ष ठीक होने लगा। खुशी ने एक बार फिर उनके घर में प्रवेश कर लिया। हर्ष के सिर पर फिर से बाल उगने लगे। मेहनत और इच्छा शक्ति ने उसके शरीर को भी एक बार फिर से सुडौल बना दिया। अब सब कुछ पहले के जैसा होने लगा था। उसका शरीर फिर से पहले की ही तरह आकर्षक लगने लगा। लेकिन हर्ष का मन वो तो पूरी तरह से बदल गया था। अब उसे गरिमा के शरीर पर आ चुके चिन्हों से कोई आपत्ति नहीं थी। वो पहले की तरह उसे अपनी बाहों में भरता, उसे प्यार करता। एक बार फिर से उसने अपने जीवन की दूसरी पारी की नई शुरुआत की, जो उसकी पहली पारी से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसमें गंभीरता के साथ साथ उदारता भी थी। घमंड अब उससे कोसों दूर उस बीमारी के साथ वापस जा चुका था। अब गरिमा बहुत खुश थी। उसे जैसा जीवन साथी चाहिए था, हर्ष बिल्कुल वैसा ही बन चुका था। एक दिन हर्ष ने गरिमा से कहा, गरिमा, अब तो हमारी रीमा 3 वर्ष की हो गई है। मुझे एक और बच्चा चाहिए। हर्ष के मुंह से कहा गया ये वाक्य इस बात का सबूत था कि हर्ष सच में बदल गया है। इस वाक्य को सुनकर गरिमा ने खुश होते हुए कहा, हर्ष, तुमने तो मेरे और पापा मम्मी के मन की बात कह दी। हम दो हमारे दो। कुछ ही दिनों बाद गरिमा ने हर्ष, विमल और चेतना को ये खुश खबर सुनाई कि हर्ष पापा और आप दोनों फिर से दादा दादी बनने वाले हैं। हर्ष ने गरिमा को अपनी बाहों में भर लिया और इस बार उसने पूरे 9 महीने गर्भावस्था के दौरान की हर खुशी को महसूस किया। पेट में पल रहे अपने बच्चे की धड़कनों को और उसकी हरकतों को महसूस किया, क्योंकि अब वो सुंदरता का गुलाम नहीं था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ था तो वो था प्यार, प्यार और प्यार। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।